बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट फ्लिक्स और जो वर्ल्ड कप स्पेशल चल रहा है उस हवाले से आज दो मैचेस खेले गए हैं, जिसमें पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड जबकि दूसरा अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। दोनों मैचेस में बारिशें हुई हैं, तो बारिश की नज़र ये दोनों मैच हुए। पहला मैच कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इंग्लैंड के हाथ में था, जो कि बारिश की वजह से 5 रन से डीएलएस मेथड के थ्रू वो ये जीत गए, और दूसरा मैच तो हुआ ही नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह का शुक्र। हम भट्ट साहब, क्या देख रहे हैं? इतना मज़े का इवेंट चल रहा है और ये बारिश जो है वो रंग में भंग डाल रही है, और हेड्स ऑफ टू आईसीसी जिन्होंने वेदर फोरकास्ट सारा कुछ अब एडवांस टेक्नोलॉजी से एक महीना पहले पता चल जाता है कि क्या है, और एक ही ग्राउंड में एक ही दिन में दो मैचेस रखे हुए हैं, और उस मेलबर्न का पता भी है कि वहाँ पर वेदर का कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों मैचेस बारिश की नज़र। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आज के दिन ही दोनों मैच थे और पहला बारिश की नज़र हुआ, लेकिन क्लोज टू द फिनिश था। 5 ओवर्स रहते थे और 5 आउट आयरलैंड ने कर लिए हुए थे। 52 रन रिक्वायर्ड इंग्लैंड का। इंग्लैंड ऐसी टीम है जो बैटिंग डीप तक करती है। आदिल रशीद तक उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो 30-40 रन करने की कैपेसिटी रखते हैं। सो इंग्लैंड वर नॉट आउट ऑफ द गेम, बट 5 ओवर्स में 52 रन चाहिए थे और डिसेंट अमाउंट ऑफ गेम वाज देयर, और अभी उसका बैलेंस था गेम का मौजूद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश ने इंग्लैंड को जो है ना वो डिनाई किए पॉसिबल पॉइंट्स, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक आयरलैंड ने भी जो 5 विकेटें ली और इंग्लैंड को वो जो ये जो डकवर्थ लुइस का जो वो होता है, एक स्कोर कार्ड होता है जो सेकंड इनिंग्स में आपके पास होता है, तो उसमें इंग्लैंड अभी 5 रन कम थी जी। अगर इंग्लैंड की एक विकेट कम गिरी होती इससे, तो शायद वो रन्स का डिफरेंस इंग्लैंड का ज़्यादा होता और आयरलैंड का कम होता। लेकिन क्योंकि 5 आउट थे इस स्टेज पे, और इस स्टेज पे 5 रन प्लस होना चाहिए था, 105 की जगह 111 110 होता तो इंग्लैंड जीत जाती। सो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली फॉर इंग्लैंड इट रेन्ड, बट पॉइंट ये है कि आयरलैंड ने बहुत शानदार सीम बॉलिंग की है और नए बॉल के ऊपर उन्होंने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को जिस तरह मेजमराइज किया है, बहुत शानदार बॉलिंग किया है। इंग्लैंड से ज़्यादा मूवमेंट एक्सट्रैक्ट किया उन्होंने पिच से। इंग्लैंड की बॉलिंग ने ज़्यादा जोर लगाया, तेज़ गेंदें करने की कोशिश की, जबकि जो आयरलैंड के बॉलर्स थे राइट एरियाज में बॉल स्विंग हो रहा था। उन्होंने जब बेन स्टोक्स बोल्ड हुए हैं, बिल्कुल बहुत शानदार, वो भी अभी नाज़रीन को हम वाइड ऑफ द क्रीज जाके उन्होंने एक एंगल के साथ गेंद बाहर निकला और पड़ के फिर बॉल विकेट्स में आया। वो अनप्लेबल बॉल था, और बेन स्टोक्स एक बड़े शानदार प्लेयर है और टेक्निकली भी करेक्ट, बोल्ड करना, उनको ऐसे आउट करना। सो आई थिंक आयरलैंड की बॉलिंग को फुल मार्क्स है। हालांकि अभी तो हैरी ब्रूक पाकिस्तान में इतने फॉर्म में थे, वो मतलब क्या कहे बंदा, ये नया जो T20 में एक नया दिमाग आ गया है पावर हिटिंग का, कि 2 बॉलों में उनके 2 कैच छुटे हैं आसान, तीसरी पे फिर उन्हें हिट मारी और थर्ड टाइम लकी। आयरलैंड ने तीसरी बॉल में तीसरा कैच किया पहली 2 छोड़ के। तो वो 5-4 आउट हैं और डकवर्थ लुइस पे मैच चल रहा है। आपका एक कैच छूटा, आपने अगली बॉल पे फिर प्रैक्टिस कराई, फिर कैच छूटा, आपने कहा ये कहीं भूल तो नहीं गए कैच करना, आपने फिर तीसरी पे कैच दिया, फिर फाइनली उसने पकड़ लिया। तो आई थिंक ये भी इंग्लैंड की पुअर परफॉर्मेंस ही रेट होगी, प्लेइंग आयरलैंड एंड देन प्लेइंग लाइक दिस। इंग्लैंड की पुअर परफॉर्मेंस देखें, 3 दफा बारिश ने इस एक मैच में इंटरप्ट किया मैच को, उसके अकॉर्डिंग नहीं खेल पाए। इंग्लैंड को पता था कि कहीं ना कहीं हम लैग कर जाएंगे, हम पीछे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें खेलना है। जैसा कि कल भी हम बात कर रहे थे कि एक ओवर बाय ओवर एक स्टैट्स मिल जाते हैं प्लेयर्स को, कैप्टन को, उसके अकॉर्डिंग वो खेलते हैं। मोइन अली ने आके थोड़ी सी एंड पर आके हरकत की, लाइक जो इतना क्लोज ले गए, जो कि 5 रन का मार्जिन बचा। इससे पहले तो सारे वो उस मेथड को नजरअंदाज करते हुए जॉश बटलर बहुत शानदार फॉर्म में थे जब ऑस्ट्रेलिया गया। अनफॉर्चुनेटली आज वो दूसरे बॉल पे कॉट बिहाइंड हो गए। इसी बॉल को वो अगर 10 दफ़ा उन्हें कराएं तो 8 से 9 चौके मारेंगे जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेट है, दूर था बॉल, लेकिन एक स्ट्राइकर को जब रूम मिलता है तो ही गोज फॉर हिज शॉट, और वो गए, वो एज हो गया। लेकिन जिस तरह एलेक्स हेल्स आउट हो रहे हैं कि एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को वो अक्सर ही पाकिस्तान के खिलाफ भी वो ऑफ स्टंप के बाहर से पुल करने की कोशिश करते हैं और वो हवा में उसको खड़ा कर देते हैं और फिर कोई ना कोई कैच कर लेता है। बटलर्स ठीक है कॉट बिहाइंड, हेल्स से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह का पुल शॉट और इस तरह से वो शॉर्ट बॉल पे वो भी आउट हुए। बाकी तो ठीक है, हैरी ब्रूक बड़ा हिट खेलने गए और बेन स्टोक्स एक अच्छा बॉल पड़ा जो अंदर आया और वो बोल्ड हुए। लेकिन हैरी ब्रूक का भी तो देखे ना कि 2 बॉलों में 2 कैच छुटे हैं और तीसरी बॉल पे फिर आपने कैच दे दिया। तो बात यह है कि जब 4 आउट हैं, मैच डकवर्थ लुइस पे चल रहा है, तो रिस्क इतने, जहां बड़े ग्राउंड होते हैं अगर बाउंड्री क्लियरिंग मुश्किल है तो गैप्स भी उतने बड़े होते हैं। तो यू शुड बी एबल टू प्लेस द बॉल
इन द गैप्स एज वेल, आप चौका मारें, भागें, 2-3 रन लें, बॉलर जो है वो एडजस्टमेंट में जाता है, जब एडजस्टमेंट में करने जाता है तो फिर उसमें गलती करता है वो और आपकी जोन में आता है। लेकिन हमने ये देखा कि वो सिर्फ जैसे ज़ोर ज़बरदस्ती से रन्स करना चाह रहे थे, मेथड की तरफ वो नहीं गए। और सिवाय बेन स्टोक्स के जिनको अच्छा बॉल हुआ है, या कह लीजिए कि बटलर का जो बॉल था वो शॉट मारने वाला ही था, बैड लक थी, लेकिन जिस तरह मलान खेले हैं, जितनी देर वो खेलने ऐसा लग रहा था कि आज बिल्कुल उन्हें समझ नहीं आ रही। सही जी, इस पर फर्दर भी बात करेंगे, यहाँ शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस की, जो कि आज 2 मैचेस थे और दोनों ही बारिश की नज़र हो गए। एक कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया डीएलएस मेथड के थ्रू, जो है वो आयरलैंड इंग्लैंड से जीत गया। दूसरा मैच जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का था वो मुकम्मल तौर पर वॉश आउट हो गया। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं वेदर पर कि किस तरह से मैनेज किया जा सकता है पाकिस्तान के मैचेस को। सलमान साहब, 2 मैचेस आगे दोनों पाकिस्तान के जो नीदरलैंड और जिम्बाब्वे के लिए हैं वो पर्थ में ही है। पर्थ का जिस तरह के बताया कि वेदर ऐसा उतना रेनी नहीं है जो मेलबर्न और सिडनी में है। अगर बात की जाए कल जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारा पर्थ में, ऑन दी अदर हैंड इंडिया का सिडनी में, जो कि वॉश आउट होने का खतरा है। अब जो टेबल है आप उसको किस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान अगर ये जीतता है और अगर इंडिया बारिश की नज़र मैच हो जाता है, 1 पॉइंट इंडिया को कहीं ना कहीं तंग करेगा? देखिए, ये प्रिजम्पशंस हैं और एज अ प्लेयर, एज एन एनालिस्ट, आई डू नॉट लाइक गोइंग इनटू प्रिजम्पशंस। जैसे जैसे ये चीज़ें होती जाएंगी, सिनेरियोज आपके सामने आते जाएंगे। अब हम इधर बैठ के जी अगर वो पॉइंट मिल गया तो अगर उधर बारिश हो गई तो उधर कुछ ना हुआ, दिस इज़ अ नो गेनर। ठीक है, अभी एक मैच हुआ था, सबने कहा अब इनको तो एडवांटेज हो गया, आज दोनों मैच बारिश की नज़र हो गई। बिल्कुल, यू सी इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, स्पेशली इन मेलबर्न, सिडनी, यहाँ पे रेनी सीजन है। पर्थ का टाइम डिफरेंस ही डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया के 6 घंटे पाकिस्तान से फ़र्क है, पर्थ का 3 घंटे का फ़र्क है। इंटरनल फ्लाइट्स लंबी हैं तो वहाँ पे सीज़न वेदर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है उधर जाके। सो आई गेस पाकिस्तान इज़ वेरी लकी। एक तो पर्थ में वेदर अच्छा है, दूसरा हल्की टीमें मिली हैं तेज़ विकेटों पे। दोनों। हाँ, और दोनों। ये 4 पॉइंट्स हाँ, हम ले सकते हैं, यानी कि वो आपसे कोई ऐसा मैच नहीं पड़ता उनका। अगर आप ऑन पेपर टीम देखें तो पाकिस्तान मच स्ट्रॉन्गर है देन देम। सो आई थिंक ये अल्लाह का शुक्र है कि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो हम अपने ये वाले पॉइंट्स इंश्योर कर लेंगे। और अगर बाकी टीमों के, इंडिया या साउथ अफ्रीका का तो ऑलरेडी एक हो गया ऐसा मैच, तो अगर उनके मैच ऐसे हैम्पर होते हैं तो वो डेफिनेटली, अगर पाकिस्तान अपने मैच जीता तो वो हमारा एडवांटेज में बदल सकता है। लेकिन इस प्रिजम्पशन पे पाकिस्तान टीम को रहना नहीं चाहिए, इस प्रिजम्पशन पे। ठीक है ना, आप अपने मैचेस जीतने जाएं सारे, और आई एम श्योर वो यही सोचेंगे भी यही, और आपस में उनका बात भी उनकी यही होगी। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली जो सीज़न है वो लेट नवंबर दिसंबर से शुरू होता है। ये वर्ल्ड कप थोड़ा अर्ली साइड पे आ गया इन सेंस कि यहाँ पे बारिशें अभी तक हो रही हैं। और जैसे आपने कहा कि फोरकास्ट तो आजकल मंथ पहले पता चल जाती है, तो इन दैट केस मालूम नहीं है, कभी बारिशों में चले जाते हैं, कभी ड्यू में वर्ल्ड कप करा देते हैं, कहीं टॉस का वर्ल्ड कप बन जाता है, कहीं वेदर का बन जाएगा, और एक ही ग्राउंड में 2-2 मैच करवा देते हैं, जबकि पता भी है कि T20 के मैच तो एक दिन में 2 हो सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो वेन्यू सिलेक्शन है आपकी, और उसके ऊपर वेदर, जो कि क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फुटबॉल तो नहीं है कि बारिश भी पड़ रही है तो हो रही है, बर्फ भी पड़ रही है तो हो रही है। तो भाई क्रिकेट ही रह गई जो बारिश में नहीं हो सकती। जो ओवरहेड कंडीशंस इफेक्ट करती हैं, उसकी जो पिच है वो वेट पे नहीं आप खेल सकते, गीली मॉइस्चर वाली पे भी मुश्किल हो जाता है खेलना। तो ये सारे फैक्टर्स उनके अलावा और किसने देखने, और तो किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा, और सबसे मज़े की बात ये है कि जो फाइनल है वो भी एमसीजी में ही है और मुसलसल बारिशें ही हैं। रिजर्व डे जो है आईसीसी ने किसी भी मैच में नहीं रखा। आई गेस फाइनल के लिए शायद फाइनल सेमीफाइनल का तो होगा रिजर्व डे होगा, लेकिन अगर वैसे मैचेस देखे जाए इवेंट के तो उसमें कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया, चाहे कोई बड़ा मैच है चाहे कोई छोटा मैच है। देखिए, एमसीजी में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, तो एमसीजी एक ग्राउंड है, लेकिन मेलबर्न के अंदर ही दूसरा स्टेडियम भी है जो ऊपर से बंद हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है, इंडोर है। हाँ। सो आप उसको भी इंटैक्ट रखते रेनी सीजन के स्टार्ट में, ताकि टीमें 2-2 साल 3-3 साल प्रिपेयर करती हैं, वो अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करती हैं, उनको लेकर आती हैं इस पर्पस के लिए कि हमने वर्ल्ड चैंपियन बनना है। और जब वो उधर आ जाएं और वो ऑन ट्रैक हों, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका 3 ओवर्स में 51 कर लिया, 14 रन 4 ओवर में, विकेटें सारी हाथ में। अब बारिश आ गई तो आपका रूल उन्हें 1 पॉइंट दे रहा है, जो कि मेरा मतलब है कि कोई बहुत बड़ा मौजज़ा हो जाता। क्रिकेट की दुनिया जब से क्रिकेट शुरू हुई है हैरान रह जाती कि अगर वो मैच वो हार जाते साउथ अफ्रीका, फिर भी 1 पॉइंट हमें जिम्बाब्वे को देना पड़ गया। तो ये किसी अरस्तू ने तो ये सोचना है
कि इतनी बड़ी ज़्यादती तो ना हो एट किसी भी टीम के साथ। और जब मेलबर्न के अंदर आपके पास एक इंडोर स्टेडियम मौजूद है, सो वाई गो फॉर द अदर स्टेडियम। और ये वो वाले मैच नहीं है जिसमें इंडिया पाकिस्तान जैसा क्राउड आना चाहिए, उधर तो समय लगती लाख बंदा आना है, अब और किसी मैच में लाख बंदा नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। ठीक है। तो फिर आप ये 30-40 आज हज़ार भी वाले ग्राउंड स्टेडियम खाली में, पड़ा था इंग्लैंड और आयरलैंड के उसमें। तो वो क्राउड वाला भी नहीं वो बनता। अब वहाँ पे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का मैच भी हो चुका उस स्टेडियम के अंदर, अच्छा, ठीक है। तो उधर शोएब अख्तर भी खेले थे वो मैच, तो उसके अंदर ब्रॉडकास्ट का भी इशू नहीं है। सो देयर आर नो इशूज। सो आई डोंट नो कि कैसे ये फैसला हुआ, किन ग्राउंड्स के ऊपर हुआ, लेकिन कोई ना कोई टीम ज़रूर फील करेगी कि यार हमारे साथ अच्छी नहीं हुई। नहीं जी, ये जो बारिशों का मामला है, इस पर हमारे जो स्पोर्ट्स डेस्क के हेड हैं तलाल डार साहब, वो गहरी नज़र रखे हुए हैं। जिस तरह से ये बारिशें मैचेस को डिस्टर्ब कर रही हैं और जो स्टैट्स है, पॉइंट्स टेबल ऊपर नीचे हो रहा है डिफरेंट टीम्स को, जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, जो अपसेट हो रहे हैं, उस तमाम तर पर तलाल डार साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? किस तरह से आप देख रहे हैं, कौन सी टीम ज़्यादा मुतासिर हो रही है इन बारिशों की वजह से? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सलमान भाई ने कल भी बात की थी कि साउथ अफ्रीका 92 वर्ल्ड कप में भी उनके साथ इसी तरह हुआ था। इवन 2003 का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी आखिर में साउथ अफ्रीका इसी तरह बाहर हुई थी श्रीलंका के खिलाफ, जो उनका आखिरी मैच था। 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी अगर हम देखें तो पाकिस्तान जिस मैच पर साउथ अफ्रीका को जीता था वो भी बारिश से मुतासिर हुआ था, DL मेथड लगा था। तो साउथ अफ्रीका को हमेशा इस मामले में अनलकी रही है, और भी टीमों के साथ होती है इस तरह का अनफॉर्चुनेट, लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ ज़्यादा ही ये होता है। और कल भी उनका जो सिडनी में मैच है उसमें भी चांसेस हैं। और आप सिर्फ ये देखिए कि इसमें उनके पॉइंट्स का नुकसान नहीं हो रहा। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में हुआ 1 पॉइंट का नुकसान, कल अगर होता है तो समझ लें उनके 2 मैच में 2 पॉइंट, एक मैच समझ लें कि वो उनके खेले बगैर ही हार गए। और ना सिर्फ ये वो मैचेस हैं जिनमें आपको नेट रन रेट पे अगर बात आती है तो नेट रन रेट आपने बेहतर करना था। हमारे वो मैचेस हमें ये एडवांटेज है कि वो हैं पर्थ में, वो 20-20 ओवर हो सकते हैं, उसमें हमें नेट रन रेट बेहतर करने का मौका मिलेगा। अब एक पॉइंट मेरे जहन में ये है कि अगर ICC इस बारे में सोचे कि अगर कल आप देखें कि वो 2 ओवर हो जाते, 10 मिनट का वो जो खेल ज़ाया हुआ है, तो साउथ अफ्रीका वो मैच जीत सकता था। अगर आपने नेशनल एंथम है वो तो आप बारिश के अंदर करा ही सकते हैं। आपके नेशनल एंथम जो है वो, उसके लिए भी बारिश रुकने का इंतज़ार किया गया, बारिश रुकी, नेशनल एंथम हुआ, 10 मिनट ज़ाया हुए, बारिश दोबारा शुरू हो गई। तो इस मामले में वैसे सलमान भाई बेहतर बता सकते हैं कि नेशनल एंथम ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए जी, पता नहीं अगर आपने हर मैच में नेशनल एंथम कराना है तो मतलब आप याद तो नहीं करवा रहे कि कोई भूले हुए हैं प्लेयर्स, और एक मुल्क का दूसरे को याद भी नहीं, वर्ल्ड इवेंट करा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन एंड द पब्लिक एंड द अटेंशन और जो लोग चाहते हैं इसको देखना, वो सारे क्रिकेट देखना चाहते हैं, नेशनल एंथम नहीं। ठीक है, तो नेशनल एंथम कैन बी डन एट एनी टाइम बिफोर द गेम, ठीक है, आप काफ़ी पहले भी करा सकते हैं। बट ये एक ट्रेंडी सी एक चीज़ है कि जी अंदर जाते हुए जब अंपायर्स आ जाएं और नेशनल एंथम और उसके बाद 2 बैट्समैन जाएं और दूसरी टीम जाए, बट दिस हैज़ बीन मिसमैनेज, ठीक है। इस पे इसके अलावा इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि आपने ड्यू में भी ऐसे ही किया, पूरा वर्ल्ड कप आपने टॉस पे करा दिया एक, बिल्कुल, और दूसरी जगह जो है आप कहाँ ले आए जहाँ पर आप अश्योर्ड ही नहीं है कि मैचेस पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो वो जो 2-2 साल 3-3 साल टीमें प्रिपेयर करती हैं, टारगेट सेटिंग करती हैं, प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करती हैं, सारा कुछ उस कंडीशन के मुताबिक, जी हमने उधर जाना है, उधर बाउंस है, पेस है, हमने इतने बॉलर ले जाने हैं। ICC क्यों नहीं सोचती कि उधर बारिश है, हमने उधर नहीं जाना। सही। अच्छा जी, नेट रन रेट की जो बात चल रही है वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो ग्रुप 2 है, जो ग्रुप 1 जो है जिसमें न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड वगैरह है, ये बड़ा मज़े का एक जो टेबल बन चुका है इस टाइम। अब देखना ये कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो कहीं ना कहीं क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है, प्री क्वार्टर फाइनल। ये मैच दोनों के लिए बहुत अहम है। देखिए ये ग्रुप डाइसी हो सकता है, लेट्स से ये एक दूसरे से इनमें से कोई भी मैच जीते, और जो जीते वो ऑस्ट्रेलिया तो जीत गई श्रीलंका से, अगर इंग्लैंड जीत के वहाँ से हार जाए, ठीक है, तो इट कैन गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड। एट द एंड ऑफ द डे आपको जाके फिर कैलकुलेशंस पे देखना पड़ेगा कि हु इज़ नंबर 2, क्योंकि सिर्फ न्यूजीलैंड भी 1 पॉइंट वो जो मिला है उससे वो ऑड नंबर में चलेगी, और वो ऑड में ही रहेगी चाहे वो सारे जीते, अनलेस कि उनके एक मैच में और बारिश की वजह से और फिर वो इवन नंबर्स में चली जाए। सो इंटरेस्टिंग है। आई एम नॉट ए फैन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग यू नो लैडर के वो एक इधर जा रहा है तो एक उधर जा रहा है, तो अगर ये ऐसे कर दिया तो उधर पहुंच जाएगा, जब पहुंचेगा तो फिर हम देख लेंगे कि क्या होता है। एट द मोमेंट तमाम टीमों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि विन द नेक्स्ट गेम, प्ले बेटर क्रिकेट। और अभी हम जो देख रहे हैं, इंग्लैंड ने जो क्रिकेट खेली है, नो वे क्लोज टू देयर बेस्ट,
आयरलैंड ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेला उन्होंने। सही है। बिल्कुल, और सलमान भाई ने जिस तरह बात की है कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन दो मैचेस के बाद एक भी इनमें से टीम नहीं है जो दोनों मैचेस जीती हो, एक भी टीम नहीं है जो दोनों मैचेस हारी हो। तो इसको जिस तरह के ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा था, 4 टीमें जैसे 2-2 पॉइंट्स पे बैठी हुई हैं। देखिए जी, उसमें एक प्लेयर वेदर भी तो है ना, बिल्कुल। जो सबको इस पोजीशन पे रखा हुआ है, वो तो उसने तो अपनी तैयारी लगा की हुई सही है। जी। ऑस्ट्रेलिया पहले मैच में अपने नेट रन रेट पे बहुत नीचे आ गया था और जो कल श्रीलंका के खिलाफ उसका मैच था वो बड़ा अहम मैच था और भट्ट साहब से पूछेंगे कि उनको इतना क्लोज ये मैच लेके जाना चाहिए था। अगर नेट रन रेट बेहतर बनाना था तो उनको अर्ली स्टेज पर ये मैच पिक करना चाहिए था और जीतना चाहिए था, ताकि इफ एंड बट्स पे ये गेम उनकी ऑस्ट्रेलिया की आती ही ना। इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप की, बड़े मुकाबले हो रहे हैं और अब जो अगला मुकाबला पाकिस्तान का है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ है पर्थ में। पर्थ की क्या कंडीशंस है, पिच कैसी है, वेदर का क्या होगा वहाँ पर, जो कि अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्थ में अब बारिश का कोई इम्कान नहीं और हमारे अगले दोनों मैचेस पर्थ में हैं, जो कि अगर अच्छा खेलें तो हम ये 4 पॉइंट्स टेबल में अपने ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं सलमान साहब, पर्थ में अगर जो मैचेस की बात हुई, कल ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैच था क्योंकि इससे पहले वो बड़े मार्जिन से हारे हुए थे। श्रीलंका के लिए कितना इंपॉर्टेंट मैच था ये, क्योंकि कल हसरंगा ने 3 ओवर में 53 रन दिए। ठीक है, दैट मीन्स ये स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं है। देखिए, ये वर्ल्ड कप के बड़े मैच हैं। जब आपके अगर इफ़ यू प्ले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ये टीमें जब भी आपस में खेलेंगी तो ये ग्रुप डिसीजंस की तरफ लेकर जाएंगी इस स्टेज के ऊपर। और इनका पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ ही, जो कि ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली न्यूजीलैंड से हारा है तो उन पे प्रेशर ज़्यादा था। बिल्कुल। बट जहां हम हसरंगा के बॉलिंग की बात करें, एक चीज़ है कि स्टोइनिस ने आउटस्टैंडिंग हिटिंग की है। उसने बैटिंग जो की है, उसे सामने हिट मारे, वो अक्रॉस द लाइन नहीं गया, उसने मिड ऑन, स्ट्रेट, मिड विकेट, इस तरफ फुल पूरे शॉट मारे। लेकिन इससे पहले श्रीलंका ने 3 कैच भी छोड़े, जो कि हाथों में जो ऊंचे कैच थे। बिल्कुल। तो जब आप देखें एरन फिंच ने क्या किया, एरन फिंच ने 42 गेंदें खेल के 31 नॉट आउट किए। तो जो आपका पहला सवाल था ना कि ऑस्ट्रेलिया को अपना रन रेट बढ़ाना चाहिए था, तो इफ देयर वाज एनी पर्सन जिसने इसका ख्याल रखना था, इनका कप्तान। तो कप्तान जी ने सारा टाइम लिया, 73 के स्ट्राइक रेट से खेल के तो उन्होंने अपनी इनिंग पे नॉट आउट रहे हैं वो। तो ये तो स्टोइनिस ने आके जो 18 बॉलों में 59 किया है जी, तो वो ऑस्ट्रेलिया को -4.5 से ले गए हैं -1.56 पे। सो एक और अच्छा कन्विंसिंग मैच जीतेंगे तो टेबल के ऊपर वो रन रेट भी ठीक हो जाएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही। हाँ, बट द पॉइंट इज के यहाँ पर फिंच को ये देखना चाहिए था, जो कैप्टन है, जिनका काम भी यही है। वो कोई मतलब वो तो नहीं है कि जो पूरे इनिंग खेलने वाले लंबे 100 करने वाला प्लेयर है, बेसिकली तो पावर प्लेयर ही है, वो पावर हिटर है। बट वो बिल्कुल ऑफ कलर थे और उन्हें बिल्कुल नहीं जो है ना इस तरह की इनिंग सूट नहीं करती फॉर द ऑस्ट्रेलियन कॉज एंड फॉर हिज ओन कॉज एज वेल। बहरहाल ऑन द अदर साइड श्रीलंका की जो बॉलिंग है, नए बॉल से तो बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, बट अगेन ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया। अब जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं बार बार मैच का, वहाँ पे स्पिन इतना ज़्यादा नहीं मिलता और बैट्समैन कैन हिट थ्रू द लाइन, क्योंकि बॉल नीचे भी नहीं रहता। फास्ट बॉलर करामत रहते हैं। हाँ, फास्ट बॉलर भी करामत रहते हैं। और जब स्पिनर बॉलिंग करते हैं तो बैट्समैन को असिस्टेंट ये मिलती है, असिस्टेंस के बॉल नीचे नहीं रहता, अच्छा बैट पे आता है, ऑफ द पिच स्किड करता है, अच्छा बाउंस लेता है। सो आप हिट थ्रू द लाइन कर सकते हैं, आप खड़े होके करीब थोड़ा सा दूर गिरे हुए बॉल को आप करीब से पुल मार सकते हैं। तो ये वो चीज़ है। और ऑस्ट्रेलियन से ज़्यादा इस पर, क्योंकि उनकी होम ग्राउंड है, तो वो इसके ऊपर प्री एडजस्टमेंट उनकी हुई होती है इस तरह के पिचेस पे। दूसरी टीमों को थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक है, तो आई थिंक ये एडवांटेज टू ऑस्ट्रेलिया था और उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। सही। फास्ट बॉलर की अगर आपने बात की है, थोड़ी सी अब बात कर लीजिए। जो कल पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे मैच है, पर्थ में ही इसी कंडीशन में, इसी विकेट पर, क्या ख्याल है अब टीम मैनेजमेंट और बाबर आजम चौथा फास्ट बॉलर खिलाने के लिए एग्री होंगे? देखिए, उन्हें होना पड़ेगा। अगर वो नहीं होंगे तो वो बाद में उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे नहीं खिलाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो कोई काम नहीं है। यहाँ पर आप स्लॉगर्स को इकट्ठा किया हुआ, आपने उनका एक बंडल टीम के अंदर रखा हुआ है, दे आर ऑफ नो यूज़ इन कंडीशंस के अंदर। अगर किसी एक मीडियोकर से बॉलर को, किसी हल्की टीम के 2 मीडियम पेसर्स को या किसी स्पिनर को 2-4 छिक्के मार भी लेंगे
तो वो उनके लिए जो पीछे से ढोल बजाने वाले हैं वो बहुत हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का किसी पर्पस को सर्व नहीं करेंगे इस वर्ल्ड कप में। रिमेंबर, जब बड़े मैचेस आएंगे, जब क्रंच मैचेस आएंगे, वो तो मीडियम फास्ट बॉलर के बाउंसर को नहीं टैकल कर पा रहे, ठीक है, और मेथड कोई नजर नहीं आ रहा उनकी बैटिंग में। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू रन स्ट्राइक इन द गैप्स, या जो क्रिकेटिंग शॉट्स उनकी नहीं है, वो आते हैं और बस आते साथ ही टुल्ला चलाते हैं और फिर कैच पकड़ा के वापस जा रहे होते हैं। और वो ठीक कैसे होंगे, कैसे ठीक होंगे? यहाँ पे तो कोई इशारा भी नहीं मिलता अगर ठीक हो जाए। वो उन्होंने कसम खा ली है कि स्कोर नहीं करना, पीसीबी ने उनकी पीएसएल की कैटेगरी उठा के ऊपर कर दी है। वो अगर पहले फॉर एग्जांपल 1 लाख में तो अब वो 10 लाख के हो गए। तो जब आप कुछ करेंगे नहीं और आपको एक पहले भी यहाँ पर एक डिस्कस हो चुका है कि वेयर इनकॉम्पिटेंस इज प्राइज इट इज एवर प्रेजेंट, कि जब आप नलायकी पे इनाम देते रहेंगे तो फिर नलायकी परवान चढ़ेगी। सही। अच्छा, अब अगर आप कहते हैं वसीम जूनियर को ऐड किया जाए, एज ऑलराउंडर खेलेंगे, हम बाहर किसको कर रहे हैं? तो आप किसी को भी कर लें, दोनों में से हैदर और आसिफ में से वॉट एवर यू वांट आप बाहर कर सकते हैं। और अगर फ़खर जमान फिट हैं तो आप इन दोनों को बाहर करके एक फ़खर को अंदर लाएं और दूसरा जो है आप अंदर लेकर आएँ वसीम जूनियर को, बिकॉज वसीम जूनियर आपको 4th बॉलिंग ऑप्शन मिलेगी, 140 पे गेंद भी करते हैं, अच्छी खासी हिट भी मारते हैं। लास्ट जो उन्होंने ब्रिस्बेन में प्रैक्टिस मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, जो पाकिस्तान का वार्म अप गेम था, उन्होंने 26 रन किए थे 16 गेंदों पे। बिल्कुल। और मार्क वुड को जो छक्का एक लगा था वो उसी ने मारा था, ठीक है। और फ़खर जमान भी अगर देखा जाए वो पावर प्लेयर भी हैं और इन दोनों से बहुत बेहतर प्लेयर हैं और फील्डर भी अच्छे हैं। बिल्कुल। सो आपकी टीम के जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है आपके 11 वो हो जाएंगे। अच्छा, फ़खर जमान थोड़े से अनफिट हैं, लास्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने जो लास्ट सेशन हुआ है ट्रेनिंग सेशन, उसमें पार्ट लिया है, जो कि अच्छी खबर है, इंशाल्लाह वो खेले ये वाला। शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट नहीं, वो हमें पता चल गया इंडिया के मैच में। उनको कहीं ना कहीं इन 2 मैचेस में आराम देने का सोचा जा सकता है। देखिए, सोचना चाहिए और जा सकता है, सोचेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, वो तो ठीक है, उनका मामला क्योंकि है। वो उनकी तो हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि बंदा जो है ना, चाहे वो अभी 70% ही है, उसको खिला दो। शॉर्ट साइटेडनेस है। शाहीन की क्या एज है अभी, 21 साल 20 साल, बताएं, अभी 30-32 साल पीक टाइम तक उसके 5 वर्ल्ड कप आ जाएंगे, हर 2 साल में वर्ल्ड कप है। आप ये वाला वर्ल्ड कप देख रहे हैं और एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जो कि आपका एसेट है, आपका नंबर 1 बॉलर है, आप ये नहीं देख रहे कि वो 100% है कि नहीं। उसकी अभी रनिंग वो नहीं थी जो उसकी यूजुअली होती है, उसका बॉल में वो वाला जोर नहीं नज़र आ रहा था जो वो लगाता है। तो उसको थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि अभी वो स्ट्रेट अवे आके इतना बड़ा मैच खेला है उसने, इंजरी से बाहर आया है, 2-2 ओवर उसने प्रैक्टिस मैचों में किए और फिर इतना बड़ा मैच खेला है जो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच था। सो स्लोली वो ब्लेंड इन करेगा। मेरा ख्याल ये है कि उसको अगर चाहें, अगर मुनासिब लगे उनको आलम पनाह को, तो उसको आराम कराया जा सकता है और कराना चाहिए। यू हैव नसीम शाह, यू हैव हारिस रऊफ और हसनैन है, आप उनको यूज़ करें, वो भी तेज़ हैं। और ये कोई ऐसी टीम है थोड़ी है कि जिसके लिए अफरीदी ही 2 आउट करेगा, ऊपर से तो कोई बात बनेगी। जलाल डॉक्टर साहब, आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? जो रिपोर्टर्स हैं वो आपको बताते रहते हैं, जो इस टाइम वहाँ पर मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्या लगता है फ़खर जमान कितने फिट हैं? शाहीन को रेस्ट दिया जा सकता है? आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, फ़खर जमान ने तो कल ट्रेनिंग में वापस आ गए हैं, प्रॉपर उन्होंने बैटिंग शुरू कर दी है और हो सकता है कि उनको कल जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी चांस दिया जाए। और शाहीन शाह अफरीदी का जैसे सलमान भाई ने बात की कि उनको भी रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये कि आप 80% जो शाहीन है, मे बी वो बाकी बॉलर्स के 100% से बेटर हैं, लेकिन हम शाहीन के कॉन्फिडेंस को भी देखना है। अब सौरव गंगुली हैं, उन्होंने मैच से पहले स्टेटमेंट दी थी कि शाहीन अफरीदी से इंडियन बैट्समैन इतना ना डरे, वो हर दफ़ा विकेट नहीं लेंगे। अब उनकी वो बात सच हो गई है, वो सारे उस पर सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो हमने शाहीन को फतह कर लिया, हमने उनको टैकल कर लिया। अब उससे कहीं उनका जो डर था शाहीन को अगली बार जो उन्होंने फेस करना है, वो भी थोड़ा सा कम हुआ है जब आपने 80% शाहीन को उनके खिलाफ खिलाया। तो ऑब्वियसली आपके पास हसनैन है, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, आपके पास बाकी बॉलर्स भी हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ तो मैं कहूँगा कि अगर आपने अनफिट शाहीन को खिलाया तो आप 3-2.5 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे थे। हाँ, और यहाँ पे भी मोहम्मद वसीम जूनियर की ज़्यादा ज़रूरत थी कि आपको कम अज़ कम एक और फास्ट बॉलर के साथ तो जाना चाहिए था। लेकिन अब देखना है कि उम्मीद है कि अगले मैच के अंदर बेहतर होगा और एक अच्छी प्लेइंग इलेवन। अच्छा, व्हाट्सएप हुसनैन की बात की, बिग बैश खेलते रहे हैं यहाँ पर और इन कंडीशंस को जानते हैं। हारिस रऊफ का तो हम कहते हैं, वो बल्कि खुद कहते हैं कि मेलबर्न मेरा होम ग्राउंड है, मैंने यहाँ पे बड़ी क्रिकेट खेली है।
साबित तो नहीं हो सका उस तरह से उस प्रेशर मैच में बाकियों से बेहतर रहे। देखिए जिसने उसको छक्के मारे उसने मेलबर्न में उससे ज्यादा मैच खेले। ये बात एग्जैक्टली बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली को किस तरह से देखते हैं पर्थ में, जैसा कि आपने कहा कि बाउंसी ट्रैक्स हैं, फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्पफुल रहते हैं, शाहीन को अगर रेस्ट दिया जाता है तो स्नैन उनकी जगह ले सकते हैं उस तरह उन कंडीशन? देखिए ले सकते हैं। स्नैन जो है वो हिट द डेक बॉलर है, पटकते हैं गेंद को ला के जोर से, हार्ड लेंथ के ऊपर बॉल करने को वो तरजीह देते हैं और उनका नेचुरल लेंथ भी वही है। जबकि शाहीन जो है ये आगे बॉल करते हैं, ये स्विंग पर रिलाई करते हैं, जो मैक्सिमम उनके 2 ओवर होगा उसके बाद वो इतना स्विंग होता नहीं है यूजुअली और कंडीशन में। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत हो रहा है जहाँ पर शाहीन का नहीं हुआ सर। अच्छा, इंडिया की जो प्लेयर्स थे वो उनका इन स्विंग ही एक्सपेक्ट करते रहे और उन्होंने 3-4 शॉट वो छोड़े जो पक्के चौके मारने चाहिए थे। उनको लगा कि शायद अभी अंदर आए, अभी होगी, वो नहीं हुई। और रोहित शर्मा जो है वो दूर से उसको बैट के साथ मीट करने की कोशिश करते रहे, उसके ऊपर नहीं गए कि एलबीडब्ल्यू ना हो जाऊं अगर अंदर आए तो। सो वो जो प्रीवियस उनके साथ हुआ था वो उसी के अंदर वो उसी तरह की एक्सपेक्टेशन लेके ये वाला मैच खेले। जबकि इसके और भी तरीके हैं, आप लेट भी खेल सकते हैं, आप चल के भी खेल सकते हैं, लेकिन शायद जहन में पिच की हार्डनेस और पेस भी थी कि उन्होंने बॉलर की तरफ चार्ज नहीं किया। लेकिन अब सबको पता है कि शाहीन इज़ नॉट 100% एट द मोमेंट, तो पाकिस्तान ने अकॉर्डिंगली प्लान करना है। आप उसको थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं और देना चाहिए, खिला सकते हैं। बात की जनाब हारिस रऊफ के हवाले से कि उसको छक्के जिसने मारे, जिसने अच्छा खेला, उसका नाम विराट कोहली है। विराट कोहली के हवाले से तलाल डारना साहब ने थोड़ी सी वर्किंग की है उनके स्टैट्स पर, किस तरह से खेलते आ रहे हैं। मुश्किल से मिले होंगे। हाँ, वो तो अब आम पड़े हुए हैं जिस तरह से, और ये बड़ा मतलब कि उन्हें कीनली फॉलो करते हैं और देखते हैं कि 71 सेंचुरीज जो कर चुके हैं वो, उस पर तलाल डार साहब विराट कोहली पर क्या आपके पास जो आपने जमा किया हुआ है सारा मटीरियल? जी देखें, T20 के जो वर्ल्ड कप है उसमें विराट कोहली ने 10 इनिंग्स खेली हैं चेस करते हुए। उन 10 इनिंग्स में से 7 में तो उनकी 50s हैं, 541 रन हैं, 270.5 का उनका एवरेज है। ओके, तो जब इतना ज़बरदस्त एक प्लेयर चेस करता हो, और वही बात फिर आ जाती है कि हमने उनके आगे मोहम्मद नवाज़ को फास्ट बॉलिंग करवाने की कोशिश की तो उनको तो छक्का पड़ना था। जब 1 ओवर पहले हारिस रऊफ को 16 बने तो शायद इनका ख्याल था कि नवाज़ जो है वो हारिस रऊफ और शाहीन से बेहतर फास्ट बॉलिंग करा लेंगे, जो उनके आगे फास्ट बॉलिंग कराने की कोशिश की गई। लेकिन जो हारिस रऊफ को उन्होंने 6 मारे थे, उन्होंने दिखा दी अपनी क्लास कि भाई मेरी 270 की एवरेज है चेस करते हुए। उनमें से कई इनिंग्स में वो नॉट आउट रहे हैं, 8 इनिंग्स में, 10 में से 8 इनिंग्स में नॉट आउट हैं और 7 में उनकी 50s हैं, और उनमें से 4 तो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, 2012, 2014, 2016। तो हमेशा ही बड़ा ज़बरदस्त चेस करते हैं। बस एक पिछले साल था कि हमने उनको पहले उनसे बैटिंग करवाई ट्रॉफी में, जो उसमें भी उन्होंने 50 की। हाँ जी उसमें भी बिल्कुल, और वो गिरती हुई कश्ती को उन्होंने ही संभाला था। एग्जैक्टली वो 150 रन ट्रॉफी में उन पर टैग लगा था, कोहली नहीं होता तो इससे चेस। जी बस वो एक इनिंग थी जिसकी बेस के ऊपर हम लोग बड़े जल्दी जज करके बैठ गए और हमने एक स्लोगन बना लिया कि कोहली नहीं होता तो उससे चेस। वही कोहली है जिसके बारे में हमारे कुछ प्लेयर बात करते थे कि जी वो बॉटम एंड प्लेयर है, वो तो जब आउट ऑफ फॉर्म होगा तो वो वापस ही नहीं आ सकेगा। तो ये वो विराट कोहली हैं जिनकी 270 की एवरेज है, जिनके बारे में आप बात करते हैं कि जी वो वापस नहीं आएगा। मसला ये कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ही वापस आए हैं और यहीं से उन्होंने दोबारा से, अगर आप एशिया कप के मैचेस देखें तो उन्होंने अपना जो 100 किया 3 इयर्स के अगेंस्ट, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट किया है और बाकियों के खिलाफ भी वो रन्स करते हुए आ रहे हैं। बात यह है कि ये एक थॉट प्रोवाइड कर देना जस्ट फॉर स्पाइस। बीइंग अ प्रोफेशनल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस बॉटम हैंड से उसने 70-100 किए, उसे 71 में क्या प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल ठीक है। और दुनिया में जितने ग्रेट प्लेयर्स हैं, किसी एक की टेक्निक दूसरे से नहीं मिलती, और क्रिकेट की कामयाबी या ज़िंदगी में सक्सेस का कोई एक रास्ता नहीं है। यू नो, टेक्निक किसी की एक जैसी है। जो क्रिकेटर्स में ना, देयर इज़ नो वन वे टू इट। हर बंदा डिफरेंट किस्म का चैंपियन है। ब्रायन लारा और प्लेयर थे, इंजी भाई और प्लेयर थे, तेंदुलकर और प्लेयर थे, गावस्कर और थे, विव रिचर्ड और थे, गिलक्रिस्ट और थे, धोनी और था, संगकारा और था। देयर आर वेरियस प्लेयर। अभी जो 5 ग्रेट्स हैं, एक चीज़ नहीं मिलती उनकी आपस में सिवाय डिसिप्लिन के और वर्क एथिक के। ठीक है, अगर आप उनके शॉट्स और स्कोरिंग एरियाज देखें, विलियमसन का और रूट का और स्मिथ की टेक्निक और कोहली की और रोहित शर्मा की और बाबर की, और तो ये इट इज़ नॉट अबाउट दैट। सही जी, ठीक हो गया जी। जो अब कल मैचेस खेले जाएंगे उसमें भी बारिश की तवक्को की जा रही है। 3 टोटल मैचेस हैं, 2 सिडनी में हैं जो कि वॉश आउट होने का खतरा, और तीसरा पर्थ में पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह कल भी हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले।